काफ़ी दुश्वारियाँ भी आई, लेकिन कभी भी आदमी उससे पीछे नहीं हटा। कि वो भी मेहनत करें और मेहनत करके पोजीशन होल्डर बने कि उनको भी प्राइज़ वगैरह मेडल दिया जा सके। स्कूल का म्यार और बढ़ता जा रहा है और उसी का नतीजा है कि आज 3-3 ब्रांच एक। इसलिए हम लोग के यहाँ एडमिशन जो है बिल्कुल ही लिमिट है। ये स्कूल जो है आज के डेट में सिवान में द बेस्ट स्कूल है। बच्चों का परफॉर्मेंस रियली अप्रिसिएबल था और ये अलीगढ़ के पैटर्न पे ही काबिल तारीफ़ है। बहुत अच्छा यहाँ एजुकेशन सिस्टम है। तो जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, सिवान के इकरा पब्लिक स्कूल का 30 साल का सफ़र जो है वो संपन्न हुआ और 31वें साल में प्रवेश किए। हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर ऐनुल हक सर मौजूद हैं। सर, 30 साल का सफ़र कैसा रहा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज 31वें एनुअल डे इनॉग्रेशन पे? देखिए, इस स्कूल को 1994 में अल्लाह के करम से, हम लोग की मेहनत से इसको कायम किया गया और आज जो है 30 साल कंप्लीट होने के बाद 31वां जो है जश्न स्कूल का एनुअल डे मनाया जा रहा है। इसके बीच में जब से स्कूल कायम हुआ, काफ़ी नसीब व फराज अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, काफ़ी दुश्वारियाँ भी आई, लेकिन कभी भी आदमी उससे पीछे नहीं हटा और इंसान अपने जब एम मिशन में हैं और अपने अज़्म को मुकम्मल ढंग से ही रहता है कि भाई हमको ये काम करना है, तो ऊपर से जो है अल्लाह की भी उसमें जो है मदद होती है और गायबाना मदद भी होती है। ये जो है इस स्कूल के साथ रहा, ज़मीन की खरीदारी हो या बिल्डिंग का बनाने का हो, जब भी पैसा घटा कहीं ना कहीं से लोगों ने मदद की और यह स्कूल आपके दुआओं से और अल्लाह के फजल से, गार्जियन की कोऑपरेशन से, स्कूल मैनेजमेंट के कोऑपरेशन से और टीचर हजरात की मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचा है। काफ़ी अच्छे जो हैं अब रिज़ल्ट भी हो रहे हैं और इस स्कूल ने हर फील्ड में, चाहे वो कंपटीशन से डॉक्टर्स की लिस्ट हो, इंजीनियर्स की लिस्ट हो, साइंटिस्ट की लिस्ट हो और दिगर जो है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, आईएएस एलाइड में, हर फील्ड में बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। और धीरे धीरे ये एक मुहावरा है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे स्कूल तरक्की कर रहा है और हम लोग जो है कोशिश है कि क्वालिटी एजुकेशन हमेशा बरकरार रहे और दिन दुनिया दोनों की तालीम होती रहे। सर, जैसा कि आपके यहाँ पर कलीग्स भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आप शुरुआती दौर में जब अलीगढ़ में पढ़ रहे थे उस वक्त भी आपने पढ़ो पढ़ो का नारा हमेशा देते रहे। क्या कभी मन में ऐसा चल रहा था कि आने वाले दिन में सर सैयद की तरह तर्ज पर सिवान में भी एक अदारा कायम होगा और आप उसके डायरेक्टर होंगे, आपके 3-3 अदारे चलेंगे? देखिए, जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म था तो जाहिर सी बात है कि जो भी बच्चे अपने तरफ के थे उनको बहुत तरह की दुश्वारियाँ होती थी। एडमिशन का टाइम था या पैसे के फाइनेंशियल दुश्वारी होती थी, तो मैं उस वक्त प्रोवोस्ट से, वार्डन से या रजिस्ट्रार से मिल करके उन दुश्वारियों को हल करने की कोशिश करता था। बच्चों का फ़ी माफ़ कराना हुआ, इवन यहाँ तक हुआ कि बच्चों का डाइनिंग हॉल से खाना भी हमने माफ़ करवाया और अल्लाह के फजल से वहाँ भी एक अपना मुकाम था। जब इकरा पब्लिक स्कूल 1984 में अलीगढ़ में कायम हुआ तो उसमें मैं भी जो है एक मेंबर था और वहाँ से मेरी एक बूझ समझ ज़रूर निकली कि जो है सिवान में भी अगर मान लीजिए कि इस तरह का इदारा नहीं मिला जिस इदारे से हम लोगों ने वहाँ तालीम हासिल की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो मेरी ये सोच थी कि मैं जब वहाँ देखूँगा कि कैसे कैसे इदारे हैं, तो यहाँ पर मैं 5-6 इदारों को स्टडी किया। मेरा बच्चा भी 5-6 इदारों में पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद मैं देखा कि यहाँ पढ़ाई जो है उस मेयारी तालीम जो होनी चाहिए उस मेयार का तालीम नहीं दिखाई दिया, जहाँ दीन दुनिया दोनों की पढ़ाई हो और बेस अच्छा हो। तब मैं मजबूर होकर के यह सोचा कि क्यों नहीं एक अपना ही इदारा कायम किया जाए, जिस इदारे में जो है मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे और लाइक माइंडेड जो गार्जियंस होंगे वो भी पढ़ेंगे। तो उसी के सिलसिले में मैं जो है एक मीटिंग बुला करके 94 में एक मीटिंग बुलाया और मीटिंग बुला करके जो है मैं इदारे को कायम करने के लिए लोगों से सलाह मशवरा किया। लोगों ने मेरी राय को लब्बैक कहा और धीरे धीरे मैं स्कूल को 2 जनवरी 1994 को स्कूल कायम किया। उसके साथ साथ मेरे भाई लोगों ने काफ़ी जो है हमको कोऑपरेट किया। हमारे प्रिंसिपल साहब जनाब सगीर आलम साहब जो हैं, उनकी जॉब हुई थी, वो भी जॉब उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट पर छोड़ करके वो आए। वो फिर यहाँ पर जो है एमए किए, एमए करने के इंजीनियर होने के बाद एमए उन्होंने किया, फिर बीएड किए, फिर इसके स्कूल को जो है प्रिंसिपल हुए। उनसे छोटे 2 भाई
इनामुल हक और रियाजुल हक आए। तो ये लोग जो है मिल करके हर शोबे को, स्कूल में बहुत से ब्रांचेज होते हैं, काम होते हैं, हर काम को धीरे धीरे मैंने बांट दिया और उनके कंधे पर जो है कम वक्त में या कम कहिए कि कमसिन होने के बावजूद उन लोगों को लोड दिया। उन लोगों ने उसको ले करके चला और ईमानदारी से सभी लोग आज भी मेहनत करते हैं। उन्हीं लोगों की मेहनत का बदौलत है स्कूल मैंने ज़रूर कायम किया। चूँकि मैं सरकारी नौकर था, मेरे पास उतना वक्त नहीं था, डिफरेंट जगह मैं रहा, लेकिन इन लोगों ने स्कूल को बहुत सींचा और सींच करके इस मुकाम तक लाए। इसमें सभी का कोऑपरेशन है और गार्जियन और टीचर्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि गार्जियन जो मेरे टीचर्स थे, टीचर के अपॉइंटमेंट में मैं कोई जो है आपको कंसेशन नहीं किया। अपॉइंटमेंट में हमेशा जो है अच्छे टीचर की, क्वालिटी टीचर्स का हम लोगों ने बहाल किया और उसी बहाली का नतीजा है कि टीचर रात दिन मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत के बदौलत आज मेरा स्कूल का बच्चा हर फील्ड में कामयाब है। ऊपर वाले से दुआ है कि आगे भी चल करके स्कूल इसी तरह से आगे बढ़े और बच्चे कामयाब कर निकले। बहुत शुक्रिया सर। 30 साल का सफ़र कंप्लीट हुआ है, इकरा पब्लिक स्कूल अब सीवान में एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। क्या कुछ कहेंगे 30 साल के इस सफ़र में, क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? 30 साल के सफ़र में जो सर तो बोले, लक साहब बोले, बताए इसके बारे में, स्कूल बहुत ही आगे बढ़ा। उसी का नतीजा है 3 ब्रांच इसके चल रहे हैं। एक महिला कॉलोनी में जो आपका इकरा किड्स चल रहा है, फिर न्यू इकरा हरियास में बच्चों का लोड बढ़ा, लोगों का झुकाव इस तरफ बढ़ा। ये पढ़ाई का क्वालिटी, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन, बच्चों का जो डिसिप्लिन है, ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। जो डिसिप्लिन सब जगह नहीं पाया जा रहा है आज के डेट में। तो यहाँ डिसिप्लिन में बच्चों का रहना, पढ़ाई लिखाई का जो स्टैंडर्ड है वो एक मेंटेन है। इसी की वजह से स्कूल का मेयार और बढ़ता जा रहा है और उसी का नतीजा है कि आज 3 ब्रांच, एक किड्स का अलग चल रहा है, फिर यहाँ जो सूरापुर में एक न्यू इकरा आपके हरियास में, इसी से इसका बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। स्कूल के प्रिंसिपल इंजीनियर सगीर आलम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। 30 साल का सफ़र कंप्लीट हुआ है, 31वें साल में प्रवेश किए हैं। क्या मैसेज होगा सर? क्या एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिया बच्चों ने, टीचर्स ने और गार्जियंस के यकीन जो है वो स्कूल पर काफ़ी बने रहे। 30 साल का सफ़र, ये सही बात है। 30 साल से बहुत चैलेंज सफल रहा है और शुरुआती दौर में हर चीज़ों को हम लोग बहुत बाहर से आए हुए थे और सीवान में आना था। सीवान में हर चीज़ यहाँ चैलेंज था, जो लैंड लेना था, बिल्डिंग बनाना था, सेटअप तैयार करना था। तो शुरू से ही बहुत चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट किए और एक चैलेंज एक्सेप्ट करके एक बुनियाद डाले, जिसमें इकरा पब्लिक स्कूल बुनियाद, इसमें 2008 में इसका अफिलिएशन मिल गया और ये स्कूल रन करने लगा और 2012 में इसे +2 का अफिलिएशन मिल गया और ये +2 तक इकरा पब्लिक स्कूल चल रहा है। आज की डेट में 3 ब्रांच चल रहे हैं, इकरा किड्स स्कूल और न्यू इकरा पब्लिक स्कूल हरियास में, जिसका भी वो भी CBSE बोर्ड से अफिलिएटेड है। सर, जिस तरीके से बच्चों की तादाद बढ़ती गई, रिक्वायरमेंट्स बढ़ते गए, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इकरा के ऊपर गार्जियंस का कितना भरोसा बढ़ रहा है? देखिए, डे बाय डे चूँकि यहाँ पर लोड बढ़ते गया, बच्चों का तादाद बढ़ते गए, तो हम लोग 3 ब्रांच कायम किए। आगे भी लग रहा है कि और भी कुछ हम लोग करना पड़ेगा और भी इंस्टीट्यूशन कायम करने का हम लोग मैनेजिंग कमेटी उस पर विचार कर रहा है। जल्द हम लोग कुछ न कुछ उस पर करेंगे हम। एक से एक बच्चों के परफॉर्मेंस रहे, बच्चों के परफॉर्मेंस को देख करके आज आपको क्या लग रहा था? क्या आपके जहन में चल रहा था जब बच्चे परफॉर्म कर रहे थे? बच्चों का परफॉर्मेंस देख के बहुत सा जहन में बात आ रही थी, चूँकि हमारे गार्जियन के जो थे वो भी देख रहे थे, वो भी अप्रिशिएट कर रहे थे और इसमें टीचर का बहुत मेहनत था और गार्जियन का मेहनत था। जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उसके गार्जियन भी मेहनत किए हुए थे और हमारे टीचर हजात भी मेहनत किए थे और स्कूल का भी मेहनत था और उस बिना पर बच्चे अच्छा कर रहे थे। सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म किए और अच्छा अपना किरदार निभाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ट्रॉफी मिली, मेडल मिला, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो वंचित रह गए। उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन बच्चों का ये मैसेज रहेगा कि वो भी मेहनत करें और उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करें और हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह वो भी मेडल पाएंगे और खास जो बच्चों का यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड था उन लोगों को भी दिया गया। उन बच्चे से भी जो बच्चे को नहीं मिल सके उन लोग भी मेरा कहना ये होगा कि वो भी मेहनत करें और मेहनत करके पोजीशन होल्डर बने कि उनको भी प्राइज़ वगैरह मेडल दिया जा सके। सिवान के लोगों से चलते चलते क्या मैसेज देंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिवान के लोगों से मेरी मैसेज ये होगा कि सिवान लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और विश्वास करके अपना बच्चा स्कूल में दिए और बच्चे को हम उसी विश्वास को कायम रखे और मेहनत किए और दिन दुनी रात मेहनत करके बच्चों को ताकि हम लोग के लेवल कायम किए। बच्चा जो आज के दिन में बाहर ये कामयाब हो रहा है, अलीगढ़ में, जामिया में
इंजीनियरिंग कर रहा है, ये मेडिकल कर रहा है, आईआईटी। हर साल ऐसे बच्चे जो हमारे नीट में क्वालिफाई करते हैं, हर साल आईआईटी क्वालिफाई करते हैं, सिविल सर्विस में जा रहे हैं। कुछ हमारा बच्चा नासा में साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट में चले गए। तो कोई ऐसा फील्ड अछूता नहीं है जिस बच्चे हमारे नहीं पहुँचे हों। तो ये बहुत बड़ी बात होगी स्कूल के लिए, और ये गार्जियन को विश्वास करने ही का नतीजा है। 30 साल का सफ़र आपने कंप्लीट किया है, 31वें साल में प्रवेश है, क्या मैसेज होगा, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब देखें ही आज प्रोग्राम के साथ कि प्रोग्राम कैसा रहा। हम लोग का अच्छा एक्सपीरियंस है कि बच्चे बहुत हिस्सा लिए प्रोग्राम में और अच्छा से प्रोग्राम अपना परफॉर्म किए। और सभी इसमें टीचर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है जो लोग प्रोग्राम को तैयार किए। बच्चों के एडमिशन्स को लेकर के क्या कुछ कहेंगे, चूँकि अब आपका 3 ब्रांचेस है? देखिए, बच्चों का एडमिशन के लिए तो हम लोग का नॉर्म्स कंडीशन पहले से भी था। हम लोग का रजिस्ट्रेशन ओपन था और एडमिशन टेस्ट हम लोग के सभी क्लास में हम लोग के यहाँ सीट नहीं है। असल में 40 बच्चों का ही रिस्ट्रिक्शन है कि 40 बच्चे ही क्लास में रहेंगे। इसलिए कि कुछ क्लास में जैसे नर्सरी से 4 तक और 6 क्लास में केवल हम लोग के यहाँ जगह है, केवल उसी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाकी किसी क्लास का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इसलिए हम लोग के यहाँ एडमिशन जो है बिल्कुल ही लिमिट है। सर, 30 साल का सफ़र इकरा का समाप्त हुआ, 31वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, क्या मैसेज होगा, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मेरी नज़र में इस स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो हर एंगल पर अप्रिसिएबल है। इन्होंने जो बताया कि डिफरेंट सेक्टर में यहाँ के बच्चे कामयाबी हासिल किए हैं, यानी नॉट ओनली कि सिर्फ एजुकेशन ये में, साइंटिस्ट ये में भी गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी गए हैं और हर जगह कामयाबी हुई है। और स्कूल का नाम लोगों ने रोशन किया है और हम अप्रिसिएट करते हैं कि इनका हर चीज़ काबिल तारीफ। काफ़ी देर से जज बने बैठे थे सर, क्या लग रहा था स्कूल के परफॉर्मेंस को देखकर? बिल्कुल, हम किस एंगल पर तारीफ करें, हर एंगल ही अप्रिसिएबल है। हर जगह जितने प्रोग्राम्स हुए, हर प्रोग्राम को हम अप्रिसिएट करते हैं। हम लोग दोनों आदमी थे और हम लोग बहुत बारीकी से देख रहे थे कि बच्चों का परफॉर्मेंस रियली अप्रिसिएबल था। और मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों तक ये महदूद नहीं है, बच्चों के गार्जियंस एंड टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि उनका ये परफॉर्मेंस रहा। असल में हम लोग के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि बड़ी बारीकी से हम लोग देखें और जज करें कि कौन से बच्चे का परफॉर्मेंस कितना अच्छा हो रहा है। तो वाकई हम लोगों ने देखा कि एक से एक बढ़ कर के बच्चों ने परफॉर्मेंस अपना दिया। और जाहिर सी बात है कि सिर्फ बच्चों का इसमें मेहनत नहीं था, इसके पीछे गार्जियंस और इस स्कूल के जो काबिल टीचर हैं, मैनेजमेंट है, सब उसके पीछे बहुत ही लगा रहा होगा, तब जाकर के इतना सफल और कामयाब प्रोग्राम सबके सामने पेश हो पाया है। गार्जियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे इकरा पब्लिक स्कूल के हवाले से? बिल्कुल, हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये स्कूल जो है आज के डेट में सिवान में द बेस्ट स्कूल है और इसमें अपने बच्चों का नाम दाखिला कराना चाहिए, एडमिशन कराना चाहिए। एक क्वालिटी एजुकेशन देने का एक इदारा कोई खास अगर है आज के डेट में तो इकरा पब्लिक स्कूल है। इकरा पब्लिक स्कूल जी, के जी। परफॉर्मेंस को देख करके क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम 94 में अलीगढ़ में हम आए थे, तो 94 से हम इकरा पब्लिक स्कूल को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। और ये अलीगढ़ के पैटर्न पे ही काबिल तारीफ़ है। बहुत अच्छा यहाँ एजुकेशन सिस्टम है और यहाँ ख़ास तौर से एजुकेशन में डिसिप्लिन बच्चों में, और भाईजान देखते हैं हमेशा रहे हैं, लगे रहे हैं, अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है और हम हमेशा आते हैं और हमेशा हम आते रहेंगे। यहाँ मुझसे लगाव है सिवान से। कि यकीनन गार्जियंस के जो रिक्वायरमेंट्स थे वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे, जिसका नतीजा था कि इकरा स्कूल को अपने एक और दूसरे ब्रांच के साथ साथ संतुष्ट नहीं होना पड़ा, बल्कि वो तीसरे ब्रांच का भी बुनियाद रखना पड़ा। यकीनन इकरा पब्लिक स्कूल के 30 साल के सफ़र में बहुत सारे मुश्किलात आए होंगे, बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आए होंगे जिन्हें इन्होंने पार किया और आज इस बुलंदी के साथ सीवान के एक एजुकेशनल इदारे में अपना परचम लहराया। फिर दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।
फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।